सुप्रीमकोर्ट रे उठिबो दारा सिंह केस। बहुचर्चित ग्राहम स्टेन्स हत्याकांड घटना सारा विश्व में चहल सृष्टि करथिला। उक्त घटनार मुख्य अभियुक्त हिंदू नेता दारा सिंह को पुलिस बहु कष्ट गिरफ्त कर सफल होता। 1999 मसीह घटी घटन दारा सिंह गिरफ्त हो दीर्घ 22 वर्ष धरी केन्दुझर जिला कारागार रे सजा काटुछि। दारा सिंह कारागार अवधि पूरण हो जाइए एपर्यंत जेल परिसर में बहु हिंदू संगठन प्रतिवाद कर बेल पर आवेदन होते बहुबार खारज हो जाइए। दारा सिंह को न्याय प्रदान करने सह जेल मुकुलाइबा अंटा भिड़ी दारा सेना। दारा सेना पक्षर सुप्रीमकोर्टर वरिष्ठ वकिल एपी सिंह वकिलाती करने को नियोजित करा जाइछि। निर्भया कांड तथा पुरी रथयात्रा नहीं चर्चित थिबा एपी सिंह आज केन्दुझर जिला कारागार को आसी दारा सिंह को भेटिथिले। तांकु जेल मुकुलाइबा प्रयास जारी रखिबे बोली एपी सिंह प्रतिक्रिया रे प्रकाश करछंती। मैं डॉक्टर एपी सिंह एडवोकेट हूँ सुप्रीम कोर्ट में। आज यहाँ जो दारा सिंह हैं स्ट्रांग ग्राम केस हुआ था जो उसमें रविंद्र कुमार पाल एलिस दारा सिंह जो बजरंग दल के उस समय पदाधिकारी थे और राजनीति से प्रेरित होकर पूरी तरह से पॉलिटिकल वेंडेट्टा को आधारित करते हुए उन पर झूठा केस लगाया गया। दारा सिंह के केस में उड़ीसा की कोर्ट में कभी भी फेयर ट्रायल नहीं हुआ। जो न्याय एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबके लिए होना चाहिए, होते दिखना चाहिए, अमल में लाना चाहिए, उसको एग्जीक्यूशन होना चाहिए उस न्याय का, लेकिन वो नहीं हुआ। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया के दबाव में सरकार में फैसले हुए। ऑस्ट्रेलिया के जो कंसुलेट थे वो ट्रायल में आते थे। इसका मतलब उसका पॉलिटिकल प्रेशर रहा, मीडिया प्रेशर रहा, जिसकी वजह से कि इनोसेंट व्यक्ति को जो बजरंग दल का कार्यकर्ता था, हिंदू की बात करता था, हिंदुज़्म की बात करता था, हिंदू स्थापना, हिंदू के लिए काम करता था। इसका ये अर्थ नहीं कि कोई हिंदुत्व के लिए अगर काम करता है तो उसको आजीवन कारावास की जेल में सजा दिया जाए। फेयर ट्रायल नहीं हुआ। इस आधार पर अब उनको, क्योंकि लगभग 22 साल होने जा रहे हैं, उन्हें इस वर्ष के अंत में 22 साल उन्हें जेल में हो जाएंगे। तो कानून के तहत सीआरपीसी की विभिन्न धाराएं हैं, अंडर सेक्शन 55, अंडर सेक्शन 57, अंडर सेक्शन 31 के एंड आईपीसी एंड 4033 ए आईपीसी सीआरपीसी के धाराएं हैं जिनके तहत आप 14 साल से अधिक नहीं रख सकते हैं। उनके कागजात हमने ले लिए हैं, वकालतनामा साइन करा लिया है, मिल गया है। आगे की हम प्रोसीडिंग, मुकेश जैन जी जो हिंदू धर्म रक्षक दारा सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, इन्होंने इस केस को लेके, हिंदुत्व के लेके बहुत संघर्ष किया। इसी तहत उड़ीसा से जब भगवान जगन्नाथ पुरी जी की रथ यात्रा अभी निकलने पर बैन लग रहा था तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय में इन्होंने मेरे द्वारा मुकदमा लड़ा। उन्हें बहुत परेशानियाँ, जिसकी वजह से राजनीतिक रूप से परेशानियाँ झेलनी पड़ी। मुकेश जैन को 14 महीने उड़ीसा की विभिन्न जेल में, भद्रक और बालेश्वर जेल में रखा गया, झूठे केस लगाए गए। इसी तरह से क्योंकि दारा सेना के लिए काम कर रहे थे, दारा सिंह के लिए काम कर रहे थे, हिंदुत्व के लिए काम कर रहे थे, इन्हें भी झूठे केस में रखा गया। उसको भी डिस्चार्ज कराने के लिए हम प्रोसीडिंग कर रहे हैं। अभी दिवाली पे पटाखों के लिए इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, मैं एडवोकेट था उसमें भी जीत हासिल हुई और पटाखे चले, जिससे कोरोना नियंत्रण, क्योंकि हिंदुत्व के खिलाफ हिंदुस्तान में बहुत संघर्ष करना पड़ रहा है। झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं और जो लोग मोदी जी की हत्या की बात करते हैं, वो बात करते हैं, देश को विध्वंस की बात करते हैं, देशद्रोह की बात करते हैं, उनको बहुत जल्दी बेल मिल जाती है, उनके बहुत जल्दी केस खत्म हो जाते हैं, उन पर कोई आपत्ति नहीं होती। तो इस तरह से माननीय अदालतों का भी इसमें पक्षपातपूर्ण रवैया ना रहे, निष्पक्ष रहे। न्याय सबके लिए होना चाहिए, न्याय सबके लिए दिखना चाहिए, एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय आवश्यक है। इसीलिए इस मामले को लेके अब हम माननीय सर्वोच्च न्यायालय में और देश की दूसरी अदालतों में इस लड़ाई को लड़ेंगे और बहुत जल्दी दारा सिंह जो रविंद्र कुमार पाल एलियस दारा सिंह को बहुत जल्दी रिहा कराएंगे। दारा सिंह को मुकुलाइबा भरपूर प्रचेष्टा जारी रखियो बोली दारा सेना पक्षरु कहा जाइछि। मेरा नाम मुकेश जैन है, धर्म रक्षक श्री दारा सेना का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। देखिए, दारा सिंह के साथ अन्याय हो रहा है। इस देश में जो कानून नहीं चल रहा, जो सुप्रीम कोर्ट में या कोर्टों में कानून नहीं चल रहा है, कानून की अवहेलना चल रही है। ये सीआरपीसी है जिसके तहत ही फैसले दिए जाते हैं, न्याय किया जाता है और जजों का कर्तव्य इसका पालन किया जाए। ये इसकी धारा 55, धारा 31A, धारा 57, धारा 433A
ये सब कहती हैं कि 14 साल से ज़्यादा आप आजीवन कारावास प्राप्त कैदी को नहीं रख सकते, क्योंकि ये उन नक्सलवादियों के खिलाफ, उन आतंकवादियों के खिलाफ, जो मिशनरियों के खिलाफ, जो इस देश में आतंकवाद फैला रखा, उनके खिलाफ दारा सिंह लड़ते थे, इनको इसलिए रखा जाता है। जैसे वकील साहब ने बताया, आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या की साजिश रखने वालों को पुलिस 6 बजे गिरफ्तार करती है। 3 हाई कोर्टों में 10:30 बजे उनकी बेल की एप्लीकेशन सुनवाई होनी शुरू लग जाती है। हाई कोर्ट में मामला पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में 3:30 बजे एप्लीकेशन लगती है, 4 बजे सुनवाई, और दीपक मिश्रा जी 5 बजे उनको बेल दे देते हैं। कौन? जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने की साजिश रचने वाले नक्सलवादी थे, आतंकवादी थे। मुझको 14 महीने इसलिए जेल रखा गया क्योंकि मैंने रथ यात्रा की बात उठाई। कानून कहता है कि एक अपराध में 1 मुकदमा चलेगा, किंतु मुझ पर एक अपराध में 4 मुकदमे चलाए जा रहे हैं। बालेश्वर, भद्रक, कटक, आपके दिल्ली। यहाँ ना संविधान को माना जा रहा है। हम न्यायाधीश को कहते हैं आप संविधान को मानो, किंतु वो लगातार संविधान की अवहेलना कर रहे हैं। मुझ पर केवल दिल्ली में मुकदमा चल सकता था, किंतु मुझ पर यहाँ मुकदमा चलाए जा रहे हैं। एक अपराध में 1 सजा होती है, मैं 4 सजा देने की तैयारी की जा रही है। और कौन दे रहे हैं? इस देश के जज, इस देश के सरकारी वकील। और मतलब एक बहुत बड़ा रैकेट चल रहा है कमाई करने का। मेरा 35 लाख खर्च हो गया इस मामले में जी। दारा सिंह अब छूटेंगे, हम लोग लग गए उनके। वकील एपी सिंह साहब को हम खासतौर से इसीलिए यहाँ पर लेकर आए हैं कि उनको छुड़ाना है, और जितना भी खर्चा होगा दारा सेना पूरा खर्चा उठाएगी उनका। उनको जल्दी से जल्दी 2-3 महीने में उठेंगे। उनको 14 साल से ज़्यादा जेल में नहीं रखा जा सकता है। कोई कानून नहीं भारत सरकार का, और जो भारत सरकार के कानून के खिलाफ काम कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। केन्दुझर रंजन त्रिपाठी रिपोर्ट, प्रतिज्ञा टीवी।